वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का तज़किरा होगा वो बहुत ही है ख़ास, क्योंकि इस वक्त चार्ट्स पे वो मेरे ख्याल नंबर 1 की पोजीशन पे है। रेटिंग भी बहुत अच्छी समेट रहा है और व्यूज़ भी शानदार उसके आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी है तू, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। जजिस को कैसा लगता है उन्हीं से जानते हैं। और क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर कामयार की अम्मी मौजूद हैं तो वो तो बात नहीं कर सकेंगी, तो उनकी जगह मैं थोड़ी बहुत बात करने की जिसारत करूँगा, बल्कि कोशिश भी नहीं करूँगा। तो नादिया शुरू करते हैं आपसे। जी, आपने सही फरमाया कि काफ़ी रेटिंग ले रहा था, काफ़ी व्यूज़ आ रहे थे। एक हफ्ते के अंदर व्यूज़ ड्रॉप हुए हैं, 1.2 मिलियन ड्रॉप हुए हैं? यस, मैं तो बढ़ते हुए देखे हैं। व्यूज़ ड्रॉप हुए हैं। पहले एक दिन में 7 मिलियन हुए। 6.2 मिलियन था। अभी फर्स्ट डे में जो आए हैं, जो शुरू में आए हैं इसके 4.9 मिलियन थे। नहीं, मैं जो उसके बाद बड़े होंगे, लेकिन वन अगर फर्स्ट डे की हम काउंट करेंगे, वहाँ का जो पहले एपिसोड्स थे फर्स्ट डे में 6.2 और इसमें फर्स्ट डे में 4.9, फिर उसके बाद बड़े हों, लेकिन मैं फर्स्ट डे के रिव्यूज़ की बात कर रही हूँ। तो कंपेयर टू द फर्स्ट 2 एपिसोड्स, थर्ड और फोर्थ के गिरे हैं। एंड लोगों का ओपिनियन भी थोड़ा चेंज हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है इस ड्रामे को। और मेन वजह मैं भी एग्री करती हूँ कि जब हम कहते हैं कि यार हमें नहीं टॉक्सिक हीरो चाहिए, हमें ना, और फिर जब क्राइम की ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं, हम ऐसे इंसिडेंट्स देखते भी हैं कि जी यार जब लड़की ना कह रही है तो ना है। ऊपर से हमारे ड्रामों में फिर एक के बाद एक हीरो आके लड़की को फोर्स कर रहा है और उसके साथ फोर्स करके उसको मना रहा है और उसको हम क्यूट दिखा रहे हैं, और वो म्यूज़िक और ट्रीटमेंट से क्यूट है। और फिर रियल लाइफ में उनको कहते हैं कि भाई लड़के फोर्स क्यों करते हैं लड़कियों को। देखिए, जब आपका हीरो ये बनेगा तो फिर रियल लाइफ में यंगस्टर्स उसी को कॉपी करेंगे। ये तो है। तो इस तरह की ड्रामा से मुझे तो पसंद ही नहीं। मैं इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ। क्या मतलब हमारे पास आइडियाज़ नहीं है? क्या हमारे पास स्टोरीज़ नहीं है? हमारे पास एक नहीं, कितने बड़े स्टार्स हैं इस ड्रामे में। आप हानिया को ले रहे हैं, आप बिलाल को ले रहे हैं, क्या ये पावर हाउस है ऑफ परफॉर्मेंस, और आप ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये बहुत हल्की प्रोडक्ट है ऐसी कास्ट के साथ, और इसमें कोई कमाल, क्या थॉट, क्या सोच, कुछ भी नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल इससे इम्प्रेस नहीं हूँ। लेकिन जो मुझे इम्प्रेस किया वो किया इरम ने। इरम आई, कमाल एंट्री थी उनकी। वो जो आप फारियाँ हैं उनकी अम्मी हैं ये, और ये इतनी अजीब कोई फ़ोन कॉल थी, अल्लाह माफ़ी, मतलब जिसमें आप बताना चाह रहे हैं कि अम्मी जो हैं उनका सारा बैकग्राउंड आपको समझ आ जाए फ़ोन कॉल में। और इतनी मैंने अजीब व गरीब माँ कभी नहीं देखी। प्यार से बेटी फ़ोन करिए, हेलो मम्मी, हाँ तुम अच्छा, उसने सलाम दुआ की, अम्मी हेलो आई मिस यू, अम्मी कैसी हैं, तुम अपने बाप के साथ रहती हो, मैं यूएस में अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, मेरी 2 टेलीफोन टॉक हैं, तुम्हारे 5 सीन हैं, मेरी जो है पेमेंट ज़्यादा है। ये क्या, किस तरह की बातें कर रही है माँ? फ़ोन पे सुना रही है उसको, हमें बता रही थी कि वो यूएस में रहती हैं, ये पाकिस्तान अपनी बाप के साथ रहती है। और मैं मतलब कहने की क्या तुक थी, इतनी रूड थी माँ फॉर नो रीज़न। और बच्ची कह रही है उसने नहीं तुम मेरे मियाँ की नहीं रिस्पेक्ट करती। वो तो नॉर्मल बात कर रही है, उसने कौन सी गालियाँ दी आपकी मियाँ को? हमें जो दिखाया ना, तो बैक स्टोरी होगी जो पीछे से। बैक स्टोरी के लिए मैं कहाँ बैक में जाऊँ, जिन वाले घर में जाऊँ, सो जाऊँ, मुझे एकदम आनी है। कहाँ से आएगा यार ये बैक स्टोरी के लिए? मुझसे तावन करें, मैंने नहीं इंतजार करना, मुझे दिखा दें। इतना कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रैक चल रहा है उसमें कि वो यार बैक स्टोरी के लिए मैं वेट करूं 12 हफ्ते, फिर कहूँ ओह इरम को ये मसला था। इरम आई एम सॉरी, नाउ आई गेट इट व्हाई यू हेट योर डॉटर। एक ही बेटी है, नफरत उससे, क्या मेरे मियाँ की इज्जत नहीं करती? क्या आपके मियाँ के ऊपर से गर्म पानी फेंक दिया था? क्या जराबें जला दी थी, सूट टाई को आपके उसको च्युइंगम लगा दी थी उसके बालों में? क्या किया बेटी ने, बताओ तो। मुझे बड़ा ही ऑफ लगा भाई। बाकी अब्बा जो है हार्ट अटैक के बाद और भी पहले से ज़्यादा फिट हो गए हैं, ऐसे उठ रहे हैं डाइनिंग टेबल से जैसे कि मतलब पता नहीं कि जुम्बा करके आए हैं। प्लीज़ ड्रामों में जब बाप का हार्ट अटैक या कुछ इस तरह दिखाएं ना, कुछ दिन उनको बेड रेस्ट पे दिखाएं, कन्विंसिंग लगे। ये अगला दिन ही है। उसके बाद फिर एक बहुत ही हल्का सा एक सीक्वेंस आता है जिसमें ये बाहर सो रहा है। बचपन इतनी सी थी तब से सीन देख रही हूँ, लड़का बाहर सो गया, लड़की आई, वो क्यूट जेस्चर था वैसे, जाओ, लेकिन वो खड़ा है, वो सो रहा है, वो क्यों सो रहा है पता नहीं क्यों सो रहा है। और फिर उससे भी मैंने वियर्ड चीज़ देखी कि सुबह सो रहा है, ये गई है, बाप ने ड्रॉप किया, कॉलेज से वापस आई है। ऐसी क्या टेंशन थी इरविन को कि इसने वापस आके इसकी गली में इसको निकालना था गली से। फिर उसके बाद कॉफ़ी पीने गई उसके साथ, कॉफ़ी के बाद बाप अरेस्ट हो गया। मुझे लगता है ये बहुत ही फोर्स्ड कहानी है जिसको बनाया जा रहा है किसी तरह इनटू समथिंग वंडरफुल, और नहीं बन रहा।
ये पजल अपनी जगह नहीं बैठ रहा, सॉरी जी, ये लेगो जो है ये फिट ही नहीं आ रही, 2 अलग साइजेस की आ गई हैं, तो आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस ड्रामा, दिस इज नॉट। ओके जी, शॉक फेस मरीना जी। फवाद वाज अ गुड सरप्राइज जो द क्या कहते हैं जो रिश्ता आता है उसके लिए, आई थॉट दोज सीन्स आर वेरी क्यूट, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है जैसे ये जाता है एंड ऑल दैट पार्ट ऑफ इट आई एंजॉयड। It is a little toxic, unfortunately. The boy, the way I would like to have seen it is that he is a playboy. A playboy doesn't have to be a person जो आपको force करे कुछ, because playboy में तो लड़कियाँ खुद आपके पास आती हैं ना, तो यहाँ अब वो जो उसकी maneuvers हैं या उसकी जो moves हैं वो इसके साथ try करता, अब वो moves नहीं काम कर रही हैं इसके साथ और ये हंस रही है और ये उसका मजाक उड़ा रही है। अब फिर कोई ऐसी इंसिडेंट होती, बिकॉज एक थप्पड़ से मेरी नजर में कोई चेंज नहीं है। ये पागलों वाला प्यार क्यों हो रहा है इतना? ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था दैट थप्पड़ इज नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ टू चेंज अ पर्सन्स पर्सनालिटी, बिकॉज जब वो आती है नीचे उसको मिलने के लिए तो वो एकदम से नर्वस हो रहा है और इधर देखो क्यों जी, राइट, ये मुझे इसकी बदतमीजी लंबी अभी चलनी चाहिए थी, आप सही कह रही हैं। और बदतमीजी मीनिंग द सेंस कि ही इज ट्राइंग टू विन हर ओवर इन हिज ओन वे, नॉट इन अ वे वेयर ही इज ट्राइंग टू बिकम अ स्टॉकर, और ये जो प्रेडेटरी किस्म की जो इसकी वो है ना, वो वैसे नहीं जैसे उसका अपना जो तरीका है, यू नो, उसमें अब नहीं हुआ, देन he'll turn or he'll fall in love or whatever the thing is going to happen. लेकिन अब ये वही वाली obsessive love वाली बात हो गई है कि he's now obsessed with this woman, and obsessive में फिर you do stupid things and you know, और वो कह रही है no, फिर तुम मान जाओ, but overall I think their scenes, their chemistry is so good together, उनके scenes देखने में बहुत मज़े के हैं, and it's a sad thing that हम उस direction में जा रहे हैं। Let's see आगे कहानी कहाँ बढ़ती है, but for me I will give it a 1000. चलें जी, अब अच्छा मुझे ये था कि इट्स अ ट्रीट टू वॉच बिलाल एंड हानिया को साथ देखना, और वो जितने मुख्तलिफ तरीके से वो प्ले बॉय वाला अपना कर भी रहा है ना, वो बहुत मुख्तलिफ मुझे लग रहा है। इट्स नॉट कि जो हम टिपिकल हमने ऐसे ड्रामे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, मैं ऐसे ड्रामाज में या तो फेरोज़ या दानिश नज़र आते हैं, तो बिलाल को ऐसा करैक्टर करते हुए देखना मेरे लिए मुख्तलिफ है, क्योंकि वो जब ये भी आके उस कमरे में उठाती हैं, कहते ये क्या कर रहे हो, कॉफ़ी पी रहा हूँ, लाइक यू नो, वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना कि उसका इतने मज़े का रिप्लाई होता है कि वो हर चीज़ को बहुत बेसिक उसमें लेता है, और वो मुझे फ़नी लगता है उसका वो जो भी करैक्टर है। और ये बिल्कुल बात सही है कि अपेरेंटली ये लग तो ये रहा कि एक टॉक्सिक किस्म का है कि अगर वो लड़की मना कर रही है तो उसे मना हो जाना चाहिए, जो कि हमारा एक्चुअली तो होना भी ये चाहिए। बट बात ये कि वो जिस तरह से बाकी लड़कियों को विन करने की कोशिश करता है, इधर वो मुझे लग रहा है कि दिल हार गया है, इसे समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब बाप से भी जब लड़ता है ना कि वो मामूली लड़की नहीं है। नहीं वो बहुत जल्दी हो गया, 3rd एपिसोड में कैसे थप्पड़ के बाद हो गया ना, दैट्स द प्रॉब्लम। 1st एपिसोड के बाद ऐसे नहीं हो वहीं से कहानी आपकी थोड़ी सी रिडिकुलस हो जाती है। हाँ ये होता है, एक थप्पड़ के बाद इंसान की मैं तो ये तो उसको गुस्सा और चढ़े उसके बाद ना, एग्जैक्टली, हाँ ही शुड बी द काइंड ऑफ, बिकॉज़ people play boys and when you find that women just throw themselves at you, you also become a little bit of a narcissist. उसको और टेस्ट करता है और तंग करता है। देखिए वही तो मुझे शुरू में जो बैक टू बैक की लड़कियों वाले सीन आ भी रहे थे कि एक पार्टी में मिल रही है, एक वहां मिल रही है, कोई गाड़ी में ड्रॉप हो रही है, कुछ नहीं कर रहा, वो आ रही है तो पहली दफा उससे लगा कि ये मैंने किया और ये मुझसे कैसे से बात की, और वही चीज़ हिट की है। सम टाइम एक मूवमेंट चाहिए होती है। देखिए वो बात बिल्कुल जायज है, एंड आल्सो इट्स हिम नॉट बैकिंग ऑफ, he should back off, because देखो लड़का बेवकूफ नहीं है। when she is saying no कि तुम क्यों बार बार आ रहे हो, तुम क्यों, वो कहता है कि मैं मजबूर हूँ या जो भी है, लेकिन आप एक दफा कह के फिर आप समझे ना, लेकिन आप तो उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। लेकिन आई बिलीव ऑन लव एट फर्स्ट साइट पे मैं बिलीव करता हूँ, हो जाता है एब्सोल्युटली, एंड देन यू बिकम अ स्टॉकर। नो नॉट अ स्टॉकर, ही इज बिकम अ स्टॉकर, दैट्स द डिफरेंस। लव एट फर्स्ट साइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो सीन बहुत क्यूट था गाड़ी में, जब वो आती है उसके पास और वो बोल रही होती है, and he's just sort of looking at her कि you know he's not even listening to what she's saying, he's just fascinated by it. Absolutely fine, but you also have to back off when a girl, देखिए वो स्टॉकर बनना है, और लड़की का बाप यही कहता है कि ऐसे एक लड़का नीचे आ भी गया था तो तुम्हें नीचे नहीं जाना चाहिए था, बाप भी उसको यही कहता है। अब हाँ वो भी बेवकूफ है,
बच्ची भी बेवकूफ़ है, बच्ची बेवकूफ़ है ना। तो अब मैं तो इसको एक ऐसा कैरेक्टर देख रहा हूँ कि अच्छा ये इस तरह से ये लड़का ये चीज़ें कर रहा है, और जब वो दोनों आमने सामने होते हैं तो अभी किस तरफ जाएंगे, क्योंकि मुझे ये ज़रूर पता है कि आगे जाके स्टोरी बहुत खुलेगी। ये सिर्फ इधर तक इनका ये नहीं रहना। अब अभी जो मुझे let's see, let's hope हाँ as long as he backs off. See, the thing is that के थोड़ी सी हम देखिए मैं but otherwise for उसकी me कहानी for this week I watched like 5 dramas, हाँ, okay, हाँ. and for me it like sometime Pamal and Kesam is a bit depressing for me, but when I watched it I enjoyed it. It's a smooth watch, I enjoyed it, so for me it's like thumbs up कि मुझे अंदर से तो आप भी वही हैं, it's not about you that. are a stalker also. No. But to be fair, it's the gentleman who's written it. It's his story. He's telling a story. हाँ. We can like it and we can not like it. I can totally believe I'm watching a story for stalker. Okay, fine. हाँ. I watch Yeah, you. yeah, I love you on Netflix. So it's okay. A story for हाँ, you. yeah. You is about a stalker. About that story ना. So like. हाँ. So मैं उस पे ये नहीं कर रहा कि उसकी मॉरल ग्राउंडिंग पे नहीं देख रहा है क्या है। मैं कह रहा हूँ अच्छा ये दो हैं, इस तरह का लड़का है, हाँ ऐसे लड़के होते हैं, प्ले बॉय होते हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं, ओके लेट्स सी। इट्स नॉट अबाउट किसमें सबक क्या है, जमात तस्लीम की तरह कि ये दोनों एग्जैक्टली। हाँ तो दैट्स मैं उस चीज को अलग रख रहा हूँ। सबक तो इसमें भी होगा आई एम श्योर होगा। नादिया, राइटिंग डायरेक्शन। ये साइबर ट्रक कहाँ गया? साइबर ट्रक कहाँ गया? वो 2 दिन के लिए मिला था। कितनी देर? 2 दिन भी नहीं, मेरे ख्याल 1.5 घंटे के लिए मिला था। नहीं जी बहुत ज़्यादा भाड़ा था। 2 दिन तो मिला था। एक दिन गाड़ी का वो था शॉट। हाँ, जब आपने लड़के को, ये पता है क्या, ये गाड़ी रहनी चाहिए थी, या तो दिखाते नहीं, और अगर अब इन कर ही दिया तो क्यों? क्योंकि जो गाड़ी होती है ना हीरो की, वो एक कैरेक्टर होता है, वो रहता है। और जब साइबर ट्रक से आपने हाइप बनाई थी तो इसके थ्रू आउट ड्रामे में जितने भी कार सीन्स और ये, इसमें यही गाड़ी होनी चाहिए। उसने खराब कर दी ना। नहीं, इतना भी क्या खराब हुई, ठीक हो गई। कहाँ नेल पॉलिश लगा दी। वर्कशॉप पॉलिश नहीं, ठीक हो जाती। साइबर ट्रक ने नेल पॉलिश लगा ली। जो करोड़ों की गाड़ी मंगवा सकता है। नाउ साइबर ट्रक इज लाइक सिटिंग लाइक दिस। बाय द वे कराची में एक और मिली है साइबर ट्रक, एक और नजर आया। यस, चलो जी। तो ये बाय द वे वेरी अगली कार है। सो अगली है, मुझे तो प्यारी लग रही है। बहरहाल बात ये कि होनी चाहिए थी, आई फील के, ताकि ये क्या है कि इसका ना तो बेचारे का दोस्त है कोई, ऊपर से गाड़ी होती तो थोड़ी फिर भी थोड़ा सा इसकी इंप्रेशन रहता, इज्जत रह जाती। अब तो ये नॉर्मल आ गया फॉर्च्यूनर में जो सारी दुनिया घूम रही है, वो ये डाले पे होगा। तो वो मैंने मिस किया कि आपने इतना रजिस्टर कराया है गाड़ी को, और वाकई वो एक ख़ास चीज़ थी इस ड्रामे की, टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई थी, और आपने उसको दिखाया कि पैसे ख़त्म, हमने वापस कर दी जिसकी थी, तो दिखाने की फिर क्या ज़रूरत थी। तो वो मैं मिस कर रही हूँ गाड़ी को। मुझे शॉट बड़ा अच्छा लगा, बहुत प्यारा शॉट था, जहाँ बिलाल सोच रहा है हानिया के बारे में, और सोचते सोचते सीढ़ियों से उतरता है आता है वेरी ग्रैंड स्मोकिंग करते हुए, और वो जा रहा है अपनी गाड़ियों पे और गार्ड्स, और बहुत ही ग्रैंड शॉट था वो। दैट वाज गुड। हाउएवर एक मैसेज मेरी अब्बा की तरफ से, शुक्र है मुझे याद आ गया, कि बेटा प्लीज़ आप ये ड्रामे वाले सबको कहो कि क्यों हीरो सारे सिगरेट पी रहे हैं और शराब क्यों इतनी ड्रामों में आ रही है, ख़ास तौर पे सिगरेट। जब हमारा हीरो मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया है, सोच रहा है सिगरेट पी रहा है, बैठा है सिगरेट, तो बहुत ज़्यादा ड्रामों में दिखाने लगे हैं। इससे कुछ नहीं होता कि आपने लिख दिया, ना ही दिखाएं। इससे पहले ड्रामे बंद रहे थे, बिल्कुल गायब हो गई थी सिगरेट, अब एकदम आ गई विद बैंग, कुछ ज़्यादा ही। तो बहरहाल अब्बा का मैसेज था, मैंने आपको बता दिया। तो अच्छा, उसकी शॉट बहुत अच्छा था। हाँ, मुझे वो इनके साथ जो सीन है, माँ के साथ, बाप के साथ, इंतहाई बदतमीज़ लड़का है ये, जिस तरह उसने बाप को पलट के कहा है ना कि वो आम सी लड़की नहीं है, और आइंदा इस बात का ख्याल रखना है। इसका लगता है कि बहुत कोई सीरियस बिहेवियर इश्यूज़ हैं, जो कि गुस्से में माँ भी डर जाती है और बाप भी चुप हो जाता है, इसके आगे नहीं बोलते। तो ये सिर्फ बिगड़ा हुआ नहीं है, ही हैज़ आई थिंक मोर सीरियस प्रॉब्लम्स गुस्से, वही तो पता चलेगा कि कोई बहुत ही सीरियस इंटेंस। असल में ये ठेका लिया हुआ है हमारे दानिश ने, ये जो ना लड़की को ज़बरदस्ती मना के चलो, ये अच्छा भी सिर्फ दानिश पे ही लगता है, कोई और करता है ना तो फिर वो बात नहीं है। मेरा दानिश ज़बरदस्ती से हीरोइन को ले जाता है ना, वो कबूल है आपको? कबूल तो नहीं है, लेकिन वही करता मन मस्त मलंग याद है, अटक ही गया उसमें तो बांध के, तो बांध बूंद के, मतलब ये उसी ने लिया हुआ, उसी पे शूट कर रहा है, वहीं चल लेते 20 मिनट देखें, फिर जब वही हरकतें करता है 20 मिलियन व्यूज़ भी लाता है। यहाँ नहीं आ रहे वो, तो देखें। तो दानिश का पेटेंट है ज़बरदस्ती वाला हीरो। यहाँ बिलाल अब्बास इस रोल में, अच्छा उसकी परफॉर्मेंस तो बिलाल की अच्छी है सारा, लेकिन अगेन मुझे थीम ही नहीं अच्छी लग रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर वो जेल वाला सारा सीक्वेंस फोर्स्ड लग रहा है, मुझे लग रहा है स्क्रिप्ट में मेहनत नहीं है वो जो कभी मैं कभी तुम में थी।
एक मेहनत, एक सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस बनाना जो आप कहते हैं यार ये बनाई कैसे बनाई, बड़ा मज़ा आया, वो नहीं बन रही। बहुत सिंपल बेसिक सा जो मैं कल राइटर को लगा कि बस कैरेक्टर है मेरे पास, उसने बस वो कॉन्सेप्ट को लिख दिया है, लेकिन सिचुएशंस बनाना, उस पर मेहनत करना, यूनिकनेस लाना, फिर डायरेक्टर भी उसके ऊपर से कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स मेहनत नज़र नहीं आ रही कि सिचुएशंस को ऐसा बना दियो कि बस आप याद रखें। फर्स्ट एपिसोड में फिर भी था वो जो कॉलेज वाला फर्स्ट 2 में, अभी मुझे बहुत अनइम्प्रेसिव लगा, मुझे बहुत बेहतर काम हो सकता था। माँ बेटियों की कोई बॉन्डिंग ही नहीं, वो कुछ कोई भी औरत हो सकती है घर में, हालांकि ड्रामों में अच्छा बाप का तो दिखाया है, माँ जो है जवेरिया बेटियों के साथ वो कैसी माँ है, उसका क्या उनकी पर्सनैलिटी है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है, उसको क्या पसंद है, सवाई रिश्ता आ रहा है, 4 लाइनें दे दी आपने इतनी अच्छी एक्टर को, कोई बिजनेस नहीं हुआ है, उसकी कोई लाइनें नहीं है, पता नहीं क्या कर रही हैं। और बेटियों के साथ तो माँ का मस्ट है इंटरेक्शन, लाइन समझाना, रिश्ता आ रहा है, चीज़ें ये वो, कुछ नहीं। तो बाकी अब ये जो इसने जाके धमकी दी है बिलाल ने, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि उससे जो है रिश्ता ख़राब होगा, फिर हानिया को मज़ीद इससे नफरत होगी। यू नो व्हाट आई वाज थिंकिंग वाज कि ये तंग ही करता है इस लड़की को, या इनकी इत्तफाकिया भी मुलाकातें होती, जैसे अभी ये हुआ गुस्से में ख़त्म हुआ, जेल वाला बाप भी जाता है, सब कुछ, फिर ये कभी शादी में मिलते, फिर इनका आपस में कुछ इंटरेक्शन होता, फिर एक टाइम लैप्स आता, फिर कहीं ज़िंदगी में मिलते, फिर कहीं मिलते, लेकिन ये बुरा ही रहता। देखो इतने बदतमीज़ ज़िद्दी बिगड़े हुए लड़के को आप इतनी जल्दी नहीं तोड़ सकते। एक थप्पड़ या एक ऐसा लड़की का नज़र आ जाना, नो इट डजंट हैपन लाइक दैट। बड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके टूटता है और बहुत पक्का टूटता है और फिर बहुत सीवियर टूटता है, फिर उसकी रीबर्थ होती है। ये बहुत फास्ट चला गया 3 एपिसोड में कि हज़म ही नहीं हो रहा, यहाँ फंस गया। तो इसलिए आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज हम लोग एक्टर्स को तो देख रहे हैं मेहनत करते हुए, डायरेक्शन एंड सबसे ज़्यादा राइटिंग बहुत वीक है। तो मैं स्क्रिप्ट का तो मैं दे रही हूँ 5 एंड डायरेक्शन का जो 1-2 शॉट फिर भी बेहतर है 7 फॉर मुसद्दिक। ओके, बट आई एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम मुसद्दिक क्योंकि वो फैंटास्टिक डायरेक्टर, हमने फरार में काम देखा है। मीना जी। अच्छा, आई वॉन्ट टू फर्स्ट मैंशन बिफोर आई फॉरगेट द नर्स। शुरू में जो नर्स आई जिसको ये ब्राइब करता है, और जो जमा तकसीम में जो घर में उनकी जो मुलाजमा है, सेम एक्ट्रेस नजमा। वेरी गुड। यहाँ भी नजमा है, बहुत, शायद नर्स नजमा, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रही हैं। मैंने कहा मैं आपको मैं ऐसे कह रही हूँ नजमा होगी। अच्छा, सो द थिंग्स दैट आई नोटिस व्हिच वर फ्लॉज इन प्रोडक्शन, द ब्रूज, ही हैड अ ब्रूज ऑन हिज हेड। हाँ, जब उसकी पट्टी सर पे लगी हुई थी यहाँ, और यहाँ एक ब्रूज था, तब घर आया तो ये वाला ब्रूज था पट्टी पे, माथे पे कुछ नहीं था, इट वाज एब्सोल्युटली क्लीन। द अदर थिंग इज़ जब वो पास कर रही होती है और वो देखते कि गाड़ी में सो रहा है, शीशा ऊपर था और वो सो रहा था। फिर जब वापस आती है, अगेन देयर इज़ अ शॉट ऑफ हिम, शीशा नीचे था और वो सो रहा था। लेकिन जब वो गाड़ी के पास आती है, she knocks on the window and he's absolutely wide awake. So I thought that was a massive flaw. A jump in the thing. So these are a couple of jumps and all. We now also know that Faria's character is also from a broken home. In one way, Kamyar is also from a broken home. इसलिए उसके issues हैं. Because mother and father उसको बिल्कुल कोई टाइम नहीं देते, बेसिकली दादी ने उसको, सो इसकी जो अच्छाई जो अंदर एक है वो आ रही है दादी की साइड से, नथिंग एल्स। ही हेट्स हिज पेरेंट्स, व्हाई? बिकॉज दे हैव नेवर बीन देयर फॉर हिम, probably they were never there for him, for his, you know, his school, his for nothing that he's ever achieved in his life, they were never there. That's why वो जो गुस्सा जो दिखा रही हो, जो बदतमीजी आ रही है, that का, and I've seen kids like that who also get very lonely and they start hating the parents because you know वो जो एक घर का माहौल होता है, and that's why you also stray and you go into different things because आपको वो एक security और वो जो एक togetherness की जो एक feel आती है बच्चे की, वो नहीं आपको मिलती. So he's coming also from, and she's right, for a person like that to break a person down like that, it takes time, not just one थप्पड़. But चलो, this is fiction. मैं जी एक सवाल पूछूं आपसे? हाँ. मुझे बताएं, जो बहन है ये फर्स्ट टाइम मिली है फरहाद से, क्या कहता है बहन को? वो जो हानिया की बहन है, उसका रिश्ता आया फर्स्ट टाइम उस लड़के से उस वक्त मिली है ना जब वो साइड पे जाके बैठे हैं. हाँ.
तो फिर टेक्स्ट कौन कर रहा था उसको? नहीं, पहले बातचीत, उससे पहले उनकी बातचीत हुई है, करवाई गई हुई है बात? हाँ, बिकॉज रिश्ता तो आ गया था ना 1-2 दिन पहले। अच्छा। So what I enjoyed is I'm enjoying the banter between the two, because even if he's coming from a sort of a toxic kind of thing, उसका जवाब बहुत मजे का है, you know, हानिया के सारे जो जवाब है ना वो बिल्कुल, she is not behaving like the damsel in distress कि हाँ क्या कह रही हो, you know, she is like what the basically तुम क्या कह रहे हो, you know, go to hell basically. She's constantly telling him to go to hell, और वो constantly कह रहा है no I don't want to go to hell, I want to stay with you. So that is something that I'm looking I performances in दोनों की बहुत अच्छी है, I mean that you can't take that away. Then that scene when Arjuman's character कहती है देखो ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, and he's drinking something, वो हंसता है. I think that was such a fantastic reaction, that was caught so beautifully, and because it's such a typical line to say, और उसको वो कहता है कि आप तो मिली भी नहीं है. नहीं, but it's a ridiculous thing to say ना, कि because वो माँ और क्या कहेगी कि लड़की तुम्हें कैसे पता कि ठीक नहीं, you know, but his reaction is like he almost sort of throws up whatever the sip of coffee that he is having. अच्छा, दादी और पोते की सीन्स वेरी क्यूट, जब वो कहती है हाजी साहब की अपनी बात रिलेट कर, सो दैट साइड ऑफ द स्टोरी इज़ रियली क्यूट. ये एक हॉस्पिटल में काम करती है, ओल्ड पीपल्स होम, उसको कैसे नहीं पता कि यहाँ के मालिक कौन है और पेट्रियट्स कौन है. इंटर्नशिप के लिए आई है उधर. हाँ, पहला दिन है उसका. अच्छा, तो बताती है ना कि मैंने आज मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही, तो मैंने वहाँ करनी है. अच्छा, ओके, सो माय बैड. हाँ, सो क्या कहते हैं, एंड then obviously she's seeing that side to him. She sees this idiotic side to him also, and then she's seeing that side to him, which is the slightly softer. जब वो देख नहीं रहा कि लोग मुझे देख रहे हैं या जज कर रहे हैं, and then how he helps them in the jail, because he says इनको जाने दें, और you know. But I agree with Nadia that a little cliched, थोड़ी सी जो story है थोड़ी सी cliched है, but let's hope that it gets better. Let's hope कि he doesn't turn out to be that typical He-Man hero, you know, or in that typical के oh you're my savior and I'm going to fall in love with you, because she doesn't look like that girl. You know, she looks like a person who's very strong in her commitment to what she wants to be and who she wants to be. So I hope they keep her that way. मेरा जैसे भी है, but otherwise I enjoyed these 2 episodes because of the banter between the two, and a couple of scenes between the Dadi and the Pota. Dumbo, how many people are going to know? For people who don't know, Dumbo the flying elephant एक बहुत famous cartoon character होता था, जो एक baby elephant थे, उसके बड़े बड़े कान होते थे, वो उड़ सकता था. So that's where the Dumbo comes in for the big ears. I thought it was a very cute thing, but I was wondering how many people will really know Dumbo. But very cute. मुझे वो end का twist बहुत अच्छा लगा, जब वो आके उसको कहता है कि गर्लफ्रेंड है. हाँ, और फिर वो जब उसको बुला रहा है, let's see के it was a good place to end. Climax अच्छा था. So numbers. Sorry, I'm talking too much. I think I'll give the writing a 7. And I will give the direction an 8.5. ओके, तो मैं अगर बात करूं राइटिंग की, तो मुझे जो मज़े की चीज़ लग रही है कि वो जो भी ठीक करना चाहता है ज़िंदगी में ना, वो गलत हो जाता है. वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि वो उसके घर, क्योंकि उसने जिस तरह का वो लड़का है जिसमें हर लड़की उसके पीछे आ रही है, और अब वो देख रहा है कि एक लड़की मुझे पसंद आई, तो उसने क्या ये मूवीज़ देखी होंगी, हाँ लड़की घर के बाहर जाके खड़े होते हैं. दादी क्या बता रही है कि वो 2 चक्कर काटता था, वो जो फिगर आउट कर रहा है कि अच्छा ऐसे फंसाते हैं. वो दादी से पूछ रहा था कि हाँ जी साहब तो 2 महीने चक्कर काटते थे मेरे. तो उसने कहा मैं भी काटता हूँ जाके. दादी मेरी कह रही, दादी तो बहुत अच्छी है. और वो अच्छा आपने ऐसे पटाया दादी को. वो दादी के साथ जो था बहुत मज़े का था. अब जो उसने चीज़ देखी है वो चीज़ें कर रहा है, और उसको जेन्युइनली पसंद आ रही है. मुझे वो क्योंकि उसके अंदर जो खालीपन था इतने अरसे से, जिसमें उसकी ब्रोकन फैमिली भी है, पेरेंट्स के साथ एसोसिएशन उसकी अच्छी नहीं है, या इक्वेशन अच्छी नहीं है, और फिर उसको लड़कियाँ मिल रही हैं, वो लड़कियाँ उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं. वो उनको लिटरली ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे वो कोई प्ले बॉय करता है. अब उसे कुछ समझ आया है
और क्योंकि हर इंसान में एक वैक्यूम तो होता है जिसको कोई ना कोई इंसान फिल करने के लिए आता है, उसको लग रहा है कि ये लड़की सही है, लेकिन अब वो क्योंकि इतना बिगड़ा हुआ है कि उसको तरीका समझ नहीं आ रहा था मैं पहुंचूं कैसे यहाँ तक। वो जो मशवरा भी दे रहे हैं तो दादी मशवरा ऐसा दे रही है कि चक्कर लगाओ, वो जाके खड़ा होता है कॉलेज के बाहर जहाँ पे सहेली मिलती है, तो वो है तो इस तरह का बदतमीज़ सा ही लड़का, लेकिन अब बट जो मोहब्बत का जज्बा होता है वो तो हुई है उसे, अब वो कैसे आगे जाके होगा। मुझे मज़ा उसमें ये आ रहा है कि वो जो भी चीज़ ठीक कर रहा होता है वो गलत हो जाती है, जो भी चीज़ ठीक कर रहा होता है वो गलत हो जाती है, और उतना ही वो लड़की चिढ़ती है कि तुमने मेरे बाप को थाने ही बुला लिया, कि मतलब क्या था कि मेरा फादर जो इतनी की शरीफ फैमिली है। और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इसमें कि मुझे वो फैमिली लग रही है, यानी वो जो दोनों बहनें हैं वो बहनों वालों उनके आपस में वो क्यूटनेस, वो वेरी क्यूट सीन जो वो हाँ वो जब उसका मोबाइल भी वो भाई के साथ भी वो लग रहा है कि Very. एक फैमिली के लोग अच्छी एक तमीज वाली, एक्सेप्ट फॉर द मदर, हाँ वो आउट ऑफ द फैमिली, अम्मी का है ना, ये चलो, आपने देखा अम्मा इज बेचारी, हाँ लेकिन उसके अलावा अम्मा के क्यों नहीं सीन, आई डोंट कर रही हैं? नो वो राइटर से उसके अलावा अब ये वो चीज़ें थी जो मुझे मज़ा आ रहा देखने का, मेरे लिए बड़ा लाइट वॉच था कि अच्छा चलें ये है। फिर मुझे एक लड़के की दूसरी साइड भी पता चली कि जब वो दादी के साथ होता है तो किस तरह का होता है, कि उसकी ये वाली साइड भी है जो कि हमारे फीमेल प्रोटैगनिस्ट को भी पता चलती है कि अच्छा वो इस तरह का भी है। तो और मुझे जो उसमें वही मैं बार बार मेरे जहन में वही आ रहा था कि जो बिलाल और हानिया का आपस में जो लड़ाई होती है ना, जिस तरह की चीज़ें करते हैं वो बहुत फ़नी है, वो बहुत आसान उर्दू में लिखे हुए हैं और बहुत कैजुअल है, और वो ऐसी राइटिंग ज़्यादा मुश्किल होती है बिकॉज आसान अल्फाज में बात कन्वे करना, और वो बिल्कुल ऐसा जैसे एक्चुअली वो कोई एक्टिंग कर ही नहीं रहे हैं, वो लड़की वाकई इस लड़की को ऐसे ही देख रही है कि कौन है क्यों आ गया बस भाई मुझे नहीं आना। हाँ तो वो डायलॉग्स की बुनत बनाई जाती है ना हमारे टिपिकल, यहाँ से शुरू होगा जैसे एक शेर लिखा जाता है ये आगाज होगा ये अंजाम होगा, उसमें मुझे वो नहीं लग रहा, उसमें लग रहा है कि बहुत कैजुअल आपस में या इट्स सो रिलेटेबल। तो मुझे उस लिहाज से ड्रामा मुख्तलिफ लग रहा है, और उस लिहाज से मुझे एक्टिंग भी वो अब बिल्कुल सही बात करेंगे, चीज़ें टॉक्सिक हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, या हम मॉरल ग्राउंड्स पे देखें तो नहीं होना चाहिए, बट अगर मैं एक देख रहा हूँ स्टॉकर की स्टोरी तो मैं ठीक है ऐसा ही होगा। सो फॉर मी मैं उस लिहाज से इसको ले रहा हूँ। तो फॉर मी राइटिंग वो जो नई नई चीज़ें उसमें, जैसे कि वो बिलाल कहता है कि क्या कर रहे हो, कॉफ़ी पी रहा हूँ, यू नो वो पूछे ज़िंदगी में तुम क्या कर रहे हो, बट उसका जवाब इतना सिली होता है आगे से कि अगला इंसान मतलब वो ही इज गैस लाइटिंग एक्चुअली ऑल द टाइम, लाइक इफ यू आस्क अ वेरी नॉर्मल थिंग वो गैस लाइट करता है कि हर एक को। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग वे में लिखा हुआ लग रहा है कि जो नॉर्मली इतनी डिटेल में चीज़ें नहीं लिखी हुई होती, इस तरह के कैरेक्टर्स की भी वो बड़े क्लीशे होते हैं कि हाथ पकड़ के ले गया खींच गया तुम मेरी हो मैं मर जाऊंगा, ये वो नहीं है। इट्स लाइक चलो मैं अपने आप को ठीक करता हूँ, ये इसके लिए अपने आप को ठीक करता हूँ, और वो सारा उल्टा होता जा रहा है, तो मुझे वो फनी भी लग रहा है थोड़ा सा। So for me, writing is 8 and direction is 9. Because I'm enjoying it. I'm so sorry. Yeah, no, absolutely. वही तो ना, हर किसी को ड्रामा डिफरेंटली हिट करता है ना। पब्लिक। ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन पे चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 19,178 हुए हैं, और रदीन शाह के हिस्से में आए हैं 3,884। 20% बंदे 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट है, नॉट बैड। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,480, और मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 3,358, 17% बनते हैं 1.7। नंबर्स अच्छे मिले हैं। अब बात कर लिया हानिया एंड बिलाल की। ओवर टू यू नादिया। तो बेस्ट चीज़ तो मुझे इसमें बिलाल के ही एक्सप्रेशंस और उसकी परफॉर्मेंस है, बहुत जान मार रहा है, ही इज़ एंजॉइंग द कैरेक्टर। और वैसे हर ही कैरेक्टर मैंने देखा बिलाल अपनी 120% ही देता है। हानिया कह रहा हूँ, नादिया की देखें मंजोगी कितना मुख्तलिफ ड्रामा था, वो इश्क मुर्शिद में वो किसने एक और ही चीज़ बना हुआ था, इसमें वो बिल्कुल एक अलग बना हुआ। और ये वेरिएशन हमें बहुत कम एक्टर्स में नजर आती है, कुछ एक्टर्स स्टक हो जाते हैं कि बहुत बिल्कुल बड़ा ही डेडिकेटेड। सावल यार पिया याद है ना, उसमें एक्टर्स कहाँ स्टक हुए हैं। तो ये डेडिकेटेड एक्टर जब आपको मिल जाए ना, तो वो आपके प्रोजेक्ट को फिर किसी और लेवल पे ले जाते हैं, और ये जो दूसरे मसाइल हैं उससे ये निकल सकते हैं अगर ये आगे जाके बस सिचुएशंस लाइंस बेहतर हो जाएंगी। और हो सकता है ड्रामा किसी वक्त भी पलटा खाए। हाँ। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है मैं भी आगे जाके मेरा फेवरेट बन जाए। शुरू में कभी तुम्हें अच्छा नहीं लगा था, हाँ, तो अचानक उसके बाद अचानक कभी तुम्हें बहुत अच्छा लगा जाके फिर, हाँ शुरू में नहीं, फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स में, और लग रहा था टिपिकल सी कहानी है। तो मे बी मैं इसका भी मुझे लग रहा है कि एकदम कोई इसका रीइंकारनेशन हो जाए, कुछ एकदम है दूसरा जन्म। क्या पता। मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगी बिलाल की, बेस्ट, जब वो जाता है हॉस्पिटल और कहता है कि भाई मुझे मिलना है डॉक्टर से। उसने कहा मसला क्या है? कह रहा हूँ मैं बता नहीं सकता। तो वो रिसेप्शनिस्ट कहता है अच्छा मर्दाना मसला है? कहता है एक रख के दूंगा, जनाना मर्दाना दोनों निकल जाएगा। वो
मुझे क्या मजा तो आता है, अब आप जो वो देख क्यूट थी लाइन, वो लाइन बहुत क्यूट थी एंड द वे ही सेड इट, ज़नाना मर्दाना। अच्छा उसके बाद फिर डॉक्टर साहब से मिले और फिर उसने एक लाइन की बड़ी सख्त सी कि अगर ये मेरी ही रहेगी, अगर शादी हो भी गई तो शादी के बाद भी मेरी ही रहेगी। हाँ। ये कह सकते हैं ऐसे, ठीक है? अगर आपने किसी को चलाना है तो बिल्कुल आप कुछ भी कह सकते हैं। मतलब शादी हो भी जाए तब भी मेरी रहेगी। हाँ वो बिल्कुल कैसे रहेगी, फिर आपकी कैसे रहेगी, आपके दिमाग में ही रहेगी। हाँ लेकिन नेक्स्ट मैरिटल अफेयर चलते हैं। या दैट्स तोबा कैसी बातें कर रहे हैं ड्रामे में। ही कैन गो टू एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, है ना? मुझे एकदम वो लगा ना कि हमें वो आती है ना, और शादी तुम भूल जाओ, मैं हाँ ना नहीं दूंगा, लेकिन ये था कि शादी हो भी जाए तो तब भी मेरी रहेगी। मैं कहा ये तो टू मच होगी, ये तो मैंने नहीं सुना कभी, मेरी जनरेशन के आगे की बात है ये, फिर हमारे यहाँ नहीं होता। उसके बाद ये जो हमारे कामयार हैं, इनका कमरा, इनका में कुछ इनका अपना नहीं है। यहाँ मैं पहले कहना भूल गई थी, इतना प्यारा हीरो है आपका। हम ड्रामों में देखते हैं कि डायरेक्टर हमेशा हीरो या हीरोइन का रूम बनाते हैं। दानानीर के क्या प्यारे कमरे का एक लुक है, एक खुशहाल के होता था, गिटार पड़ा। ये कमरा ऐसा है कि ये फजल का भी हो सकता है, नदीम का भी हो सकता है, बबलू का भी हो सकता है। यानी कामयार का कैरेक्टर नजर नहीं आ रहा उसमें। एग्जैक्टली वो कमरा लग रहा है घर का गेस्ट रूम। वो उसको बनाना चाहिए था विद यू नो आपका कैरेक्टर। ऐसा लड़का इतने गुस्से, और ये बात, इसमें तो गाड़ी लटकी भी होनी चाहिए, टायर लटक रहे होते, कुछ खूबसूरत सा कुछ भी हो सकता था, बाइक उल्टी लटकी भी हो, कैरेक्टर होता है बाइक में आगे, कुछ भी यार, एनीथिंग उल्टी लटक फांसी लटकी होती, वो भी ठीक था। क्या बातें कर रही यार कुछ तो होता। मैं कहती हूँ कुछ इस कमरे में इसका नहीं, वाई बिकॉज़ यू आर सो रूड, और फांसी लेनी बाइक में। देखो बात ये, इस कमरे में कोई साइबर ट्रक लटका हुआ साइड में। हाँ क्या यार यही से निकालते क्यों नहीं? नादिया बहुत नॉटी है, अब क्या हो गया आपको? अच्छा चलो भाई, कुछ भी लटका, बाइक लटक गया, ये क्या लटका? मेरी बात सुनो, कहने का मतलब ये कि इसके कमरे में इसकी पर्सनैलिटी नजर आनी चाहिए थी, कैरेक्टर की नजर आ रही है। कमरा बिल्कुल लग रहा है कि गेस्ट रूम है। इसमें एक अजीब सी ना वो सीनरी लगी हुई है, इधर एक और सीनरी, एक बिल्कुल नॉर्मल सा कमरा, वाइट दीवारें, कोई कैरेक्टर नहीं है इस कमरे में। और ऐसे लड़के, इतने अमीर बाप का इकलौता बेटा, साइबर ट्रक बाहर खड़ा, इसका कमरा इतना सादा होएगा। मुझे बड़ा दुख हुआ कामयार का कमरा देख के। नो बेबी, यू डिजर्व अ बेटर रूम, नॉट दिस वन। दैट वाज नॉट हैप्पी, दैट्स व्हाई सो एंग्री। मैंने पीछे उसको इंटीरियर डिजाइनर नहीं मिला, आपको मिला, उसको नहीं मिला। आप ये देखो अली खान स्टूडियो। इधर मैं डायरेक्टर से पूछूंगी, मैं पहले पूछना भूल गई थी। देखो कभी मैं कभी तुम, सिर्फ मुस्तफा का कैरेक्टर दिखाने के लिए जो कमरा उसका था, वो शूट किसी और घर में होता था। क्यों कहता है मुस्तफाज रूम? हाँ, इतना कोई वो है ना, फैला हुआ कमरा था कि आपका। इधर कामयार इतने बड़े ड्रामे में कामयार का कमरा भी उसका एक पंचिंग बैग लगा होता, कुछ पोस्टर्स, चीजें, कुछ क्रेजी इसका कमरा होना चाहिए था जिसमें अपना इसका कैरेक्टर नजर आता है। वो मुझे कमरा देख के बड़ा ही मेरा दुख। उसका कैरेक्टर यही है ना, कुछ भी नहीं है, गेस्ट रूम है, दादी का कमरा भी हो सकता है, वो किसी का भी कमरा हो सकता था, कोई ट्यूशन टीचर भी आके वहाँ बैठे होंगे। उसका बेबी बेचारे का कमरा है ही नहीं, मुझे कभी यहाँ सो रहा है, कभी यहाँ नहीं पता। जो कमरा है ना मरीना जी, कैरेक्टर की का Totally understand what you're उसकी saying. पर्सनालिटी की एक्सटेंशन होता है, एंड इट हेल्प्स। ऐसी पर्सनालिटी है तो कमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा था मैं रह गया पॉइंट में बोलूंगी। तो कामयार, आई थिंक बिलाल इज नॉट, ही इज गिविंग मोर एंड गेटिंग लेस। समझ रहे हैं आप? एक्टर आपको वो मिल गया जो आपको 120% दे रहा है, और आपका फिर फर्ज बनता है कि जो डायरेक्टर है, प्रोडक्शन हाउस है, राइटर, उसको भी 120% दे। वो नहीं दे रहे। तो मुझे बस दुख ये है कि इज नॉट गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स। सॉरी, ये वो सेटअप नहीं है जो बिलाल डिजर्व करता है विद दिस काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। नो, और ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो दुख होता है यार, मैंने इतनी जान मारी ये वो, तो वो ड्रामा आई होप वैसे जाए, लेकिन अभी जितनी एफर्ट हमें टीम की नज़र आ रही है उसमें वहाँ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आई होप रियली इट पिक्स अप। एंड हानिया का भी, हानिया अपना निकाल लेती है अपने वो, अपने स्टाइल वाइल, अपनी बातों से, क्यूटनेस से, और वो उसका स्टाइल जो था गाड़ी वाला बड़ा अच्छा था। दुपट्टा उड़ के दुपट्टा उड़ के आई है। लेकिन अगेन ये बहुत फॉर हानिया, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल मोमेंट्स। 40 मिनट के ड्रामे में बहुत छोटा उसको, बच्ची को मार्जिन दे रहे हैं, इंटरनेशनल स्टार है आपके पास, यूज़ नहीं किया।
तो I'll give 7 to Hania, and Bilal is amazing, 9. 9 for Bilal and 7 for Hania. कुछ ऐसा नहीं, और वो नहीं हानिया का कोई कसूर नहीं. It is what she's getting, the script and the direction and the situations. अच्छा, I think both of them are amazing. I think they have they understand the understanding of a scene, and उस scene में क्या perform करना है और कैसे perform करना है, मुझे लगता है दोनों actors को बहुत अच्छी तरह पता है कि इसमें मुझे इतना यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक रखना है. Obviously direction भी आती है उसमें, but इनके जितने भी banters हुए, they have been so entertaining. And the eyes are speaking, the face is speaking, the hands are speaking, the irritation is showing through. You know, like when she does this to him, that are you not understanding what I'm saying? You know, she gets this look on her face कि ये बंदा बिल्कुल पागल है. और when you cut to him, he's in this serene and absolute, you know, dreamlike moment where he's just, you know, looking at this girl and falling deeper and deeper in love with her. And I just think those scenes are so well done. I think performance, मैं दोनों को 9 देती हूँ. I think they've done an excellent job. जहाँ भी उनको margin मिला, I mean that scene with Hania and her sister when she's talking, I think that is just so cute at every level because it's very natural. You know, you've seen इस किस्म के आपने scenes देखे में life में. You know the way the two sisters are behaving. मुझे भी कज़न्स याद आ गई थी देख के. मैंने कहा मैंने बिल्कुल ऐसे उनका आपस में her and Shanaaz Sheikh Yes. and Tanhaiya. This, I mean, for me, was, you know, kind of like हम तो वहीं stuck है ना. हमारे लिए तो these guys are icons. So, but that banter, yeah, so natural. So natural. And you're right. The lines are helping because they're not getting in the way of जो dialogue की delivery है उसके, you know, आप अपने आप को किसी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, वो स्मूथली निकल रही है लाइंस. इवन फ्लो है. जैसे मंटो में था कि हर इंसान एक अजीब फिलॉसफी झाड़ रहा है, पता नहीं क्या फिलॉसफी है पीछे. एक एग्जैक्टली एक दुकान पे इंसान खड़ा है, वो भी फिलॉसफी में कुछ बोलेगा. यहाँ पर वो घर के अंदर है तो कह रहे 3 मिनट के लिए, अच्छा मुझे ये चाहिए था, तुमने क्यों खाना, ये वो इतना अच्छा लगता है. मुझे लगता है मैं इनके घर के अंदर बैठ के ना मैं देख रहा हूँ कि घर में हो क्या रहा है. इट्स मोर लाइक, and I think I have to give credit to the director for capturing and understanding के कहाँ cuts, you know, लगाने. But 9 for both of them. I think they're doing fantastic as actors. Yes, flaw in the characters थोड़ा बहुत है, लेकिन स्टोरी लाइन में परफॉर्मेंस उनकी बहुत जबरदस्त. मुझे वही है कि वो जब दोनों को ना कुछ मैजिक सा होता है. अब आई डोंट नो, मैंने पहले इतना इनका जो मैंने हानिया का ड्रामा देखा था, कभी मैं कभी तुम देखा था. बिलाल को मैं इसको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो इट्स अ ट्रीट टू वॉच कि मतलब ये चलिए क्या करेंगे. और वो the understanding, ये होता है ना कि the understanding of a scene and a script. और वो जब वो सीन जो डायरेक्टर ने कैप्चर भी किया था ना, वो यूं देखते हैं. हाँ, वो जो आंखों को आप कहते हैं कि कैसे, क्या मुसद्दिक क्या कहता था उसको कि ये यूं करना है, कैसे करना है, क्या ये वो हानि, हाँ वो आगे से कह रहे हैं. मतलब वो जो एक साइन लैंग्वेज अलग चल रही है, आपस में देख अलग रहे हैं. और फिर वो मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग लगा था. और जो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो अपने फादर से ऐसे बात करेगा अचानक से, तो वो एक नई चीज खुली उसके. अच्छा ये इतना डार्क भी जा सकता है ये लड़का. नहीं तो है ना, वो तो शुरू से दिखाया ना कि ही इज अ प्रॉब्लम चाइल्ड, बट पेरेंट्स have given him absolutely zero lift in his growing up years. और वो जो अच्छा जो नर्स शुरू में कहती है, अच्छा मैं बताया ना आपके लिए क्या कर सकती हूँ. पहले मुझे एक दफ़ा उसने बोला, मैं कि ओके मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ. याद है नादी नर्स जो आती है शुरू में, मैं क्या कर सकती हूँ. मैं अच्छा कहता है कुछ नहीं, कोई नहीं, ज़्यादा ही कहता और बताए ना मैं क्या कर सकती हूँ. फिर वो कहता है अच्छा सुनो ये, अच्छा मेरे को पता नहीं उसे क्या कह रहा है. फिर दिखाते हैं वो जो आप बात करें पट्टी वट्टी उसे बनवाता है, फेक बनवाता है कि ज़्यादा चोट नजर आए. वो फिर पूरी फाइल करवाता है ताकि वो पुलिस में लेके जाए कि मैं तो पुलिस में लेके जाऊंगा. और फिर जब वो आती है तो वो फिर फाड़ के फेंक देता है. तो वो इसलिए निशान नहीं था, दैट्स व्हाट, क्योंकि वो पहले पट्टी नहीं थी. नहीं ना, पहले तो नहीं बैठा होता ना कि क्या कर सकते हो, वो कितना अपनी ज़्यादा पट्टियाँ करवाता है. तो और स्टोरी में आई नो कि जो मेन ट्रैक है वो थोड़ा टॉक्सिक है, लेकिन जो स्टोरी में नई नई चीज़ें आ रही है ना, कि मुझे नहीं पता कि पुलिस ऐसा होगा, पहली रात ही फादर को वहाँ थाने जाना पड़ जाएगा, फिर ये होगा कि रिश्ता आएगा तो उसको जाके ये गलत फहमी में ये बोल देगा. तो वो I thought the रिश्ता thing was very well. हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग. वो अचानक से वो बना हो जाते हैं, उन्हें समझ भी नहीं आ रही. फिर जो वहाँ पे वो
एनी वो जाफरी क्या नाम है एनी जाफरी की बहन है, महर जाफरी। उन्होंने इतना अच्छा उधर उनका सीन भी बहुत अच्छा था। आई रियली वांट टू मेंशन हर कि वो फील तो हुआ था, देखो मोहब्बत नहीं थी लेकिन रिजेक्ट जब इंसान होता है तो उसको एक फील तो होता है। और जिस तरह से वो चेयर अप कर रही थी बहन जाके, जैसे हानिया कैरेक्टर कर रहा था, बहुत मतलब लग रहा था कि हाँ ये बहन भाई है और शुरू से साथ हैं वो। आप यू कैन सी अदरवाइज मैंने बहुत सारे ड्रामास देखे जिनमें बहन भाई लग नहीं रहे होते कि बहन ये आज अभी साइड में फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मेलिटी होती है उनमें, जो वो क्यूटनेस है, जो एक बॉन्डिंग है वो नजर आ रही है और ये आई थिंक डायरेक्शन में जाती है चीज। तो आई थिंक आई आल्सो लाइक 9 फॉर हानिया, 9 फॉर बिलाल। ओके जी ऑडियंस, टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 19,860 और हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं 4,017, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,075 और बिलाल के हिस्से में आए हैं 3,945, 19% मतलब 1.9 इनको मिले हैं। मेरा ख्याल है आगे इनकी वोटिंग मजीद बढ़ेगी। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू का रिव्यू। लेकिन जाते जाते हम ज़रा कामयार की अम्मी से तो बात करते चले। अब आप बोल सकते हैं। मैं कहना चाह रही थी कि खुदा के लिए मैं कुछ कह सकती हूँ। अब नंबरिंग हो गई, बातूनी शख्सियत हूँ और इतनी देर मुझे भोग बना के मुझे यहाँ बिठाया है बेटा। अब मुझे समझ में आया तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी थी सीन में जो शहर के साथ वो जिनकी शादी, बदतमीज लड़के की माँ क्या कहेगी, क्या कह सकते हैं। अच्छा फौरन अटैक ना हस्बैंड पे कर देती हैं। हाँ तुम्हें लगता नहीं दोनों के आपस में बनती नहीं, चाय पी रहे होते हैं बैठ के। क्यों बैठे हुए आप लोग? नो आई लेफ्ट, तो बर्दाश्त तो आई लेफ्ट ना। नहीं पहले बैठे हुए थे। they are in that kind of a weird kind of a relationship which is toxic to each other, like you know still they love each other. बच्चे हैं it's a very weird kind of मोहब्बत नहीं मिली कभी। ऐसे ही सच्चा प्यार नहीं मिला। सच्चा प्यार नहीं मिला। अच्छा गर्ल्स बेडरूम आपको कैसा लगा? क्या चीज? You didn't like the boys' bedroom. Girls bedroom is okay. Girls is okay. Nothing to remember and recall easily. You think that would have also? I really like this. I still remember No, I think it was good. It was good. नहीं देखिए, I still remember Danani's bedroom. अच्छा बिल्कुल वो बहुत मेड अप था, लेकिन नजर आया था बच्ची का नहीं वो ड्रामा में उसमें कैरेक्टर ये क्यूट था। इसमें शॉट मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब उसके लगा रही होती है, फिर वो एक कैमरा एंगल जो था वो एकदम यूं मुड़ते हैं तो वो शॉट वहां पे चला जाता है शीशे के अंदर। दैट वाज वेरी नाइस।